अभी अभी गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह साहब बात करके गए हैं। एक लाल किले पे ब्लास्ट हुआ है, कुछ हताहत भी हुए हैं, घायल भी हुए हैं। 7-8 गाड़ियों में आग लगी है। दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, एनएसजी कमांडो सब वहां पहुंच गए हैं। जांच चल रही है। और गृह मंत्री साहब, आप क्या बात कर रहे हो? क्राइम ब्रांच और यही तो करवाने वाले हैं, यही तो बिक्री होते हैं और यही खरीदते हैं। मैं 4 साल से बोल रहा हूं, 4 साल से इस दिल्ली पुलिस को सुधार लो, ये क्राइम ब्रांच और ये सुधार लो। मैं एसीपी डीसीपी राज भी आज बात कर रहे हैं, अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और मैं 4 साल से बोल रहा हूं, और ये मीडिया को, नोएडा को बोल रहा हूं कि आग लगेगी, आग पकड़ लो इन गद्दारों को, इन भेड़ियों को, इन मीर जाफर और जय चंदों को। लेकिन जू भी नहीं रेंगती है, हमारे कहने से तो जू भी नहीं रेंगती। हम प्रूफ दे रहे हैं। दूसरे राज्यों में क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस, अब अमित शाह साहब बोल रहे हैं कि क्राइम ब्रांच ये जांच करेगी, ये जांच कर रही है। बाद में तो करेंगे ना, मरने के बाद जांच करोगे, पहले नहीं करोगे ना, पहले नहीं लोगे ना, इन चोरों को, गद्दारों को नहीं पकड़ोगे ना। आसपास के स्थान के कौन सुरक्षित है आज इस देश के अंदर? ये होगा अभी। और ये कौन करवाने वाले हैं? वो हमारे से ले लो, हम दे देंगे इनको। दिल्ली पुलिस को भी पकड़वा देंगे। इनके बुला लो, इंद्रपुरी मायापुरी थाने को बुला लो, और इनको क्राइम ब्रांच वालों को बुला लो, और ये जयपुर की पुलिस आ जाएगी, जयपुर के थाने आ जाएंगे। और ये कहां से कहां क्या क्या सेटिंग करते हैं, ये अराजक तत्व कैसे पनपाते हैं। अभी फरीदाबाद में एक्सप्लोजिव पकड़ा है तो 3 क्विंटल। और अब ये लेके कहाँ जा रहे थे, मार किसको रहे थे, किसको कहाँ मारना था। अब ये सारी जांच बैठ रही हैं कि ये चलती कार में कैसे हो गया, और उसमें 3 आदमी 4 आदमी बैठे हैं। एक एडीजीपी बोल रहा है कि भाई, वो साहब बोल रहे हैं कि और ही कहीं करना था, और मैं बोल रहा हूँ ये किसको उड़ाना है वो भी हम बता रहे हैं। और किसको खरीद रहे हैं? हमारे देशों को खरीद रहे हैं आग लगाने के लिए हिंदुस्तान में। तो हम बेवकूफ हैं? हम कब्र में सो करके हिंदुस्तान को, हमने हिंदुस्तान के लिए जान दी है, जान आहुतियां दी हैं। जब हम बता रहे हैं आपको, आपकी सपोर्ट में खड़े हैं, हम कब्रों में सो रहे हैं, नहीं बिक्री हो रहे। ये बिक्री करना चाह रहे, हमारे को खरीदना चाह रहे, नहीं खरीदे जा रहे। हम भी स्नाइपर शूट रहे हैं, हम भी सुसाइड बेड बांध के मैं भी आना चाहता हूं दिल्ली में। 4 साल से बोल रहा हूं, लेकिन जू भी नहीं रेंगती है। क्या समझोगे इस हिंदुस्तान के बारे में? लो इनके काले कारनामे हमारे से लो, हम देंगे तुम्हारे को इनकी फाइलें, प्रूफ के साथ में देंगे। कोई गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं, कानों में जू भी नहीं रेंगता है। अब बोले हरियाणा में भी छापे मारो, और राजस्थान में भी मारो, और ये स्लीपर सेल तो हरियाणा राजस्थान में करवाती है। यही तो करवाती है, यही तो कुबद करवाती है, यही तो रिश्वतखोर है, यही तो पुलिस तो रिश्वतखोर है, थाने रिश्वतखोर है, आईजी डीआईजी रिश्वतखोर है। क्या करोगे? कंठ तक डूब गया है, सबको पैसा चाहिए। कोई देश से मतलब नहीं, कोई ड्यूटियों से मतलब नहीं। जिस संस्था में जाओ नोटों की बारिश कर दो और क्राइम कर दो और बच के निकल जाओ। कोर्टों में जाओ, तारीख पे तारीख लगती रहेगी, लग रही है। वो करो जाकर, हम करेंगे, हम देंगे आपका साथ, देने के लिए खड़े हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी को और आपको देखना भी नहीं चाहते हैं, ये स्पष्ट है। हम आयरन लेडी के भी फैन है, हम चाचा नेहरू के भी फैन है, फिर तुम्हारे भी फैन हुए हैं। तो जड़ काटने वाले एक से एक बैठे हैं। और अब ये चैलेंज है, चैलेंज है, ये समझ लो, चैलेंज है। और चैलेंज होगा, देंगे चैलेंज को स्वीकार करो और मदद लो। बुलाओ इनके राज्य में क्या क्या हुआ है, और ये किसने पनपाया था, और अब ये किस हालत में पहुंच गया है। इसमें बहुत टाइम लगेगा, मालूम है मेरे को। लेकिन जब तक
साथ नहीं लोगे तब तक आपका काम आसान नहीं होगा। नहीं होगा, मैं बताऊंगा। ये डीआईजीओ से, एसपी, डीआईजी से, एडीजीपी से, डीजीपी से, इनसे ये ले रहे हैं बयान। हम देंगे, हम दिलाएंगे इनको कौन पालता है, कहाँ से आते हैं और कहाँ ये जड़े जमाते हैं, कहाँ ये विस्फोट करे, कौन करवाता है। एक जगह पकड़ लो, दूसरी जगह पार कर देना, उधर नाम हो जाएगा, इधर खोल देना, इधर इसको गाड़ी में से ड्रॉप कर देना। सब कार्रवाइयाँ देखी हमने, सब कार्रवाइयाँ हिंदुस्तान में, सब कार्रवाइयाँ देखी हैं। उन्हीं के मारे गए हैं, उन्हीं की जड़ों में पहुँच करके हमने वो कमाई हैं फाइलें, तो हमने हिंदुस्तान के लिए कमाई हैं। लेना है तो लो, और नहीं तो ये मीडिया वहाँ बकवास कर रहा है, राहगीरों से पूछ रहा है, इनसे हम बताने जाते हैं। सैनिक जब ये हमारे से गाड़ी लेकर के भग लेते हैं, ये अर्णव गोस्वामी, रजत शर्मा, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, और हम इनके 3-3 बार मैं ठोकरे खा चुके। अरे मैं पकड़ लो इन गद्दारों को, इन भ्रष्टाचारियों को, देशद्रोहियों को, इन मीर जाफर जयचंदों को पकड़ लो रे, कर लो, उजागर कर लो। लेकिन नहीं करते हैं, ये कभी नहीं करेंगे, इनके जूम भी नहीं रहेगी। मरने के बाद सारा ये टीआरपी चाहिए, मेरा पहला चैनल, मेरा पहला चैनल, और मैं पहला बयान दे रहा हूँ, इसमें बम विस्फोट है, कोई बोला सिलेंडर फट गया कि पहले नहीं दे सकते। एक बयान आते ही अब बोला उग्रवाद अटैक है, ये है, बोला अभी बोलेंगे पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का है, ये ले जाएंगे यूक्रेन में, ले जाएंगे। अरे ये 9 बार तो ले जाता है, वह यूक्रेन में, रशिया में ले जाता है, ताइवान में। मैं इनको बोल रहा हूँ तुम हिंदुस्तान को देख लो, तुम्हारा हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। हो गया ना, हो गया ना, चालू हुआ है अभी। तुम नहीं समझ रही, नहीं समझोगे, हमारी भाषा को नहीं समझोगे। हमारी भाषा बहुत खड़ी है। मैं क्या बोलूं आपको इसके बारे में, मैं बोलने जाता हूं तुम्हारे को सांप सूंघ जाता है। तुम राष्ट्रपति पूछते हो, प्रधानमंत्री पूछते हो, गृह मंत्री पूछते हो, रक्षा मंत्री पूछते हो, चीफ जस्टिस पूछते हो कि कौन था उस समय। तुम ये क्वेश्चन करते हो। करो करो, देखो अभी, देखो देखो।